तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। तो यहाँ पर पी आर त्रिभुज एक पी क्यू आर है और उसकी भुजाएं हैं पी आर और क्यू आर। तो यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर, और इसकी भुजाएं हैं पी आर और क्यू आर। तो यहाँ पे देखिए पी आर और क्यू आर ये दो भुजाएं हैं और इन पर क्रमशः बिंदु एस और टी हैं। तो पी आर पर बिंदु एस है और क्यू आर पर बिंदु टी है। इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस के। तो यहाँ पे जो ये कोण P बन रहा है ये आर टी एस यानी ये वाले कोण के बराबर है। तो ये दोनों कोण बराबर हैं और ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि, तो स्थित हैं लिखेंगे यहाँ तक और फिर लिखेंगे इसलिए कोण P बराबर कोण आर टी एस। चलिए लिख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं और भुजाएं हैं पी आर और क्यू आर। क्वेश्चन से आपको देख के लिख लेना है। क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी स्थित हैं। ये सबसे पहले आपको लिख लेना है। तो ये आप तो क्वेश्चन से देख के लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना ये दिया गया है तो आप ये भी लिख लीजिए। इसलिए कोण P बराबर कोण आर टी एस। आर टी एस ये आपको दिया गया है। तो प्रूव करना है कि आर पी क्यू बड़ा त्रिभुज और आर टी एस छोटा त्रिभुज ये दोनों समरूप हैं कि नहीं। तो चलिए दोनों त्रिभुज ले लेते हैं और फिर इनमें देखते हैं कौन कौन सी समरूपताएं हैं यानी कौन कौन सी बातें समान हैं। तो त्रिभुज बड़ा त्रिभुज पहले लिख लेते हैं आर पी क्यू। आप देख पा रहे होंगे आर पी क्यू। त्रिभुज आर पी क्यू तथा छोटा त्रिभुज ले लेते हैं आर एस क्यू। त्रिभुज आर एस क्यू में पहली बात ये है ये कोण और ये कोण बराबर है। बड़े त्रिभुज का P कोण यदि आप देखें आर पी क्यू तो बड़े त्रिभुज का कोण P और छोटे त्रिभुज का कोण T दोनों ही बराबर हैं। ये दिया गया है। तो कोण P बराबर कोण आर टी एस ये हमें दिया है। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है। और दूसरी बात ये है कि चाहे बड़ा त्रिभुज हो चाहे छोटा त्रिभुज हो दोनों में ये वाला कोण शामिल है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो आर पी क्यू तो भी आर से पढ़ते हो और जब आप पढ़ते हो छोटा त्रिभुज आर एस टी या आर टी एस तो भी ये आर ही आता है। तो ये एंगल दोनों में है, मतलब इस एंगल से बड़ा त्रिभुज भी बना हुआ है आप देख सकते हैं और इसी एंगल से ये छोटा त्रिभुज भी बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोण आर बराबर कोण आर और यहाँ पर लिख देना है उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं कोण कोण समरूपता से। इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर एस क्यू के। आप यहाँ पर लिखेंगे कोण कोण समरूपता। तो ये प्रूव हो जाएगा।
तो बहुत ही सिंपल था। थैंक यू।